भारत के ये प्लेयर हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वाइट बॉल क्रिकेट में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रोज एक नया लड़का नजर आता है कि जो कि ऐसी इनिंग खेलता है कि जो भारत को ऐसी सिचुएशन से निकालता है। मुश्किल पिच थी ये चेस करने के लिए, और अगर शुभमन गिल ना खड़े होते तो फिर मुकाबला और भी मुश्किल हो जाना था भारत के लिए। क्या लाजवाब बैटिंग करते हैं बाय द वे शुभमन। क्रिकेट स्टार्ट कर दी है, ये तो फेंटा लगाई जा रहे हैं, हर टीम का फेंटा लगाई जा रहे हैं, ये तो रुकते ही नहीं है। ओपनर आता है वो मारता है, उसके बाद 7वें नंबर तक कूदते रहते हैं, मारते ही रहते हैं। एकदम से इन्होंने जो क्रिकेट चेंज की तो दूसरी टीम को नहीं समझ आई कि यार अब हम इनके ऊपर वर्किंग किस तरीके से करें। ये तो हर किसी को मार रहे हैं, और यही इन्होंने स्टाइल जो टेस्ट क्रिकेट में रखा, वो स्टिल अभी भी रखा हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं रखा हुआ। यही स्टाइल उन्होंने अभी भी T20 हो गया, ODI हो गया, टेस्ट क्रिकेट में रखा हुआ है। इंडिया ने मतलब यंग इंडिया ने ना, यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस थी। यंग इंडिया ने पकड़ने यहाँ दिया बेटा इंग्लैंडियों को, मेरे ये पहन के स्टोक और पहन के मकलम और ये पहन के डकिट को पकड़ के बजा दिया है भाईजान इंग्लैंड को। ऐसा भाई इंडिया की तैयारी तो खूब ही चल रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसके स्क्वाड के खिलाड़ी फॉर्म में आना शुरू हो गए हैं। शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट में उनको मौका दिया गया, तब बातें जो है बहुत ज्यादा बन रही थी, लेकिन जिस तरह की शुभमन गिल ने बारी ली है, उस बारी के बाद कहा जा सकता है कि इंडिया की बैटिंग पहले ही बड़ी मजबूत थी। शुभमन गिल का फॉर्म में आना, लेकिन इस तरह के ओवर द इयर्स प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या दो प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता नहीं है। जिस इंग्लैंड टीम को ये अब समझना चाहिए T20 सीरीज खत्म हो गई है, बुरे तरीके से हार गए हैं। ये अब वनडे क्रिकेट है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप एक टाइप की क्रिकेट नहीं खेल सकते हर फॉर्मेट में, गजके चलाने हर फॉर्मेट में नहीं चल सकते। T20 की हद तक चल जाते हैं, लेकिन वनडे में थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, पार्टनरशिप लगानी पड़ती है। इंडिया की जो टीम है वो ट्रेंड कर रही है पाकिस्तान में, क्योंकि शुभमन गिल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फॉर्म पकड़ना, रन्स करना। 23 फरवरी को मैच पाकिस्तान के साथ है। हम पाकिस्तानी आ गई विराट कोहली से डरते हैं, हम पाकिस्तानी आ गई जसप्रीत बुमराह से डरते हैं, हम पाकिस्तानी आ गई जो है रोहित शर्मा से डरते हैं। लेकिन अब शुभमन गिल फॉर्म में आ गया है, अब हर्षित राणा आ गया, एक नया थ्रेड पाकिस्तान के लिए कि भाई फिर जो हमने T20 सीरीज में देखा था हाल इंग्लैंड का, और उसी तरह से है। वो क्या हाल है? वो ये है कि लास्ट ओवर्स में कोई एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन बचता ही नहीं हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया जैसी कंडीशन में आके आप इस तरह खुली डुली क्रिकेट खेलें। लाइक मुझे बड़ा अफसोस हुआ लिविंगस्टन ने जिस तरीके से शॉट मारा, भाई इतने ओवर पड़े हुए हैं, क्या जरूरत थी वो शॉट मारने की? क्योंकि वो लिविंगस्टन जो है वो टेस्ट क्रिकेट तो खेलता नहीं। 5+ की इकोनॉमी में थे, कोई 7 की, कोई 8 की, ऐसे में वो 2 की इकोनॉमी में रहते हुए 3 खड़काते हैं, 3 विकेटें उड़ाते हैं और इंडिया को मैच जितवा जाते हैं। राणा जो है वो कंटेंडर बनता जा रहा है कि बुमराह अगर फिट ना हो तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो स्क्वाड में आ सकते हैं। ये तो वाकई ही इंडिया की जो टीम है वो एक लाइन पे चली गई है जिधर से ये सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकते हैं। क्योंकि आप इनकी परफॉर्मेंस देखो, इंग्लैंड को भाईजान 248 पे ऑल आउट करना विदाउट बुमराह, और पाकिस्तान में या बाकी टीमों से आप पूछ लो, ऑब्वियसली ये बातें हो रही थी पर है। और ऑलमोस्ट आपको वही स्क्वाड है जिसने कि चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेना है। 23 फरवरी को बड़ा जानदार खतरनाक मैच है, पाक भारत टाकरा होगा दुबई में, और उसके लिए तैयारी जारी है। लेकिन भारत, मैं अभी रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और रोहित शर्मा की कुछ अंदर की आवाजें भी निकल रही थी शामी के मतलब। जब सवाल किया गया तो रोहित ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा यार आप लोग जजमेंटल हो जाते हो। इंग्लैंड ने इससे ज्यादा रन भी बनाए होते, वैसे तो वो 250 रन भी नहीं बना सकी, लेकिन अगर इंग्लैंड ने 350 रन भी बनाए होते तो ये बना सकते थे। इंडियन टीम जो है वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे आ रही है। लेकिन एक वरिक पॉइंट जरूर है कि रोहित शर्मा जिसके बल्ले को जो है वो जंग लग गया था टेस्ट में, पहले मैच में तो वो कुछ नहीं कर दिखाए। भारत के ये प्लेयर हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वाइट बॉल क्रिकेट में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रोज एक नया लड़का नजर आता है कि जो कि ऐसी इनिंग खेलता है कि जो भारत को ऐसी सिचुएशन से निकालता है कि जहां पे भारत ऐसा लग रहा होता है कि एक विकेट और गिरा तो भारत शायद गिर जाए। लेकिन इस तरह के ओवर द इयर्स प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या दो प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता नहीं है। जिस तरह आज के मैच के अंदर बात करेंगे, जायसवाल को ओपन कराई, अच्छा खेले थे, बहुत बीट हुए, क्या बॉलिंग की है आर्चर ने। बिल्कुल जब नए बॉल से बहुत दफा प्ले ने मिस हुआ, लेकिन एक बॉल उनको लेके बैठ ही गया।
वो बॉल जेम था, अंडर लाइट्स बॉल स्विंग हो रहा था, फिर आर्चर की पेस और वो डिलीवरी, अमेजिंग डिलीवरी थी जिसपे आज जायसवाल चलते बने। उसके बाद फौरन ही भारत के कप्तान रोहित शर्मा सॉफ्ट डिसमिसल एक दफा फिर हुआ, फ्लिक करने जा रहे थे, बल्ले का जो बैट का फेस था वो जल्दी क्लोज कर दिया, बॉल उस तरह तेज स्किड होके आया नहीं और बॉल बलून हो गया, मिड ऑन के पास एक इजी सिंपल कैच गया। और यहां पे भारत जो था ऐसा लग रहा था कि अगर एक आधा विकेट और गिर गया, क्योंकि विराट कोहली भी भारत की टीम के अंदर नहीं थे, रेस्ट कर रहे हैं, तो शायद भारत की जो है ना चीजें संभल ना पाए। लेकिन वहां पे दो जवान प्लेयर, उनके दो फिट प्लेयर शुभमन गिल और अय्यर, इन दोनों की 94 और रन्स की पार्टनरशिप ने भारत की डूबती हुई किश्ती को थोड़ा सा सहारा दिया और वहां से उन्होंने मैच इस तरह का अपने हाथ में पकड़ लिया कि उसके बाद इंग्लैंड को बिल्कुल अंदर आने का मौका मिला नहीं है। इंडिया ने, मतलब यंग इंडिया ने ना, यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस थी, यंग इंडिया ने पकड़ने यहाँ दिया बेटा इंग्लैंडियों को, मेरे ये पहन के स्टोक और पहन के मकलम और ये पहन के डकिट को पकड़ के बजा दिया है भाईजान। इंग्लैंड को ऐसा घुसाया पकड़ के कि इनकी जिंदगी में जलालत के सिवा कुछ भी नहीं। बेटा इंग्लैंड को बजाया इंडिया ने है, लेकिन इंडिया की जो टीम है वो ट्रेंड कर रही है पाकिस्तान में, क्योंकि शुभमन गिल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फॉर्म पकड़ना, रन्स करना, 23 फरवरी को मैच पाकिस्तान के साथ है। हम पाकिस्तानी आ गई विराट कोहली से डरते हैं, हम पाकिस्तानी आ गई जसप्रीत बुमराह से डरते हैं, हम पाकिस्तानी आ गई जो है रोहित शर्मा से डरते हैं। लेकिन अब शुभमन गिल फॉर्म में आ गया है, अब हर्षित राणा आ गया एक नया थ्रेड पाकिस्तान के लिए कि भाई इसको किस तरह टैकल करना है। हम पाकिस्तानी आ गई कुलदीप यादव से डरते हैं कि भाई इसका क्या करेंगे, क्योंकि ये बाबर आजम को हर बार आउट कर देता है। भाईजान पाकिस्तान में इस टाइम इंडिया की जो जीत है वो ट्रेंडिंग कर रही है, इंडिया यंगस्टर्स की जीत जो है वो ट्रेंडिंग कर रही है। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडियन टीम की ये फॉर्म पकड़ना, ये परफॉर्मेंसेस, इसको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का भाईजान 23 फरवरी को मैच है इंडिया के साथ और मेरे इंग्लैंडियों को पकड़ के बजा दिया, ठोक दिया, घंटा बजा दिया बेटा, ऐसा घंटा बजाया पकड़ के कि मेरा वो जो पैन का मकलम है ना, वो बेसबॉल वाला, उसको बेटा उठने से पहले ही बिठा दिया है। और जो बैटिंग की है आज शुभमन गिल ने, देखिए शुभमन गिल का मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूं और मैंने अपने स्टूडियो में शुभमन गिल की तस्वीर इसी वजह से लगाई थी कि शुभमन गिल का मैं फैन हूं, इसी वजह से मैंने लगाई थी। इंग्लैंड टीम को ये अब समझना चाहिए T20 सीरीज खत्म हो गई है, बुरे तरीके से हार गए हैं, ये अब वनडे क्रिकेट है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप एक टाइप की क्रिकेट नहीं खेल सकते हर फॉर्मेट में, गजके चलाने हर फॉर्मेट में नहीं चल सकते। T20 की हद तक चल जाते हैं, लेकिन वनडे में थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, पार्टनरशिप लगानी पड़ती है। इतना बड़ा सिस्टम, इतने बड़े कोच, इतने बड़े प्लेयर्स खेल रहे हो तो आप इस टाइप की बैटिंग करें तो फिर आप ऐसी टीमों के खिलाफ नहीं जीत सकते जो नंबर 1 टीमें हो, जिनके पास क्वालिटी बॉलिंग हो। अभी हिंदुस्तान के पास बुमराह नहीं है, आप देखें कि वरुण चक्रवर्ती नहीं खिलाया, विराट कोहली नहीं खेला, सिराज टीम का हिस्सा नहीं है, तो उसके बावजूद आप पहला ओडीआई मैच हार गए हैं। लग रहा था कि बैटर्स थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा। ओपनिंग स्टार्ट अच्छा मिला, एक गलत कॉल की वजह से रन आउट हुआ फिल शॉट 43 पे, उसके बाद आप देखें कोई पार्टनरशिप लग नहीं सकी। बेन डगेट ने भी 32 रन बनाए हैं, 43 फिल शॉट ने बनाए हैं। जो रूट एक्सपीरियंस, जो गेम को लंबा लेके जाने वाला, स्ट्राइक रोटेट, बड़ी हिट भी मार सकता है, एक एंड संभाल सकता है, लेकिन सीधा बॉल बल्ला बंद करेंगे इतना एक्सपीरियंस प्लेयर तो फिर लेग बी 4 होने के चांसेस तो बढ़ेंगे। 19 रन बनाए हैं। हैरी ब्रूक अनफॉर्चुनेटली 0 पे, फिर जॉस बटलर ने वही जिम्मेदारी दिखाई है जो T20 में दिखा रहा था, लंबा लेके जा रहा था, विकेट पे ठहरा था, रन्स कर रहा था, प्रेशर रिलीज कर रहा था, लेकिन उसके साथ जो बैट्समैन था जेकब बैथल, आपको पता कि अर्ली वो फंसा हुआ था, स्ट्राइक इतनी रोटेट नहीं हो रही थी, लेकिन वो भी 50 उसने भी किया। लेकिन बटलर का आउट होना इंग्लैंड टीम के लिए वहां से मेरे ख्याल से 50 से 60 रन कम हो गए, जहां पे वो ये दोनों खेल रहे थे और लग रहा था कि 310-300 रन हो जाएंगे, लेकिन
जैसे ही आउट हुआ उसके बाद कोई पार्टनरशिप लगने नहीं दी। बैथल ने बनाए 51, फिर 10 बनाए हैं आदिल रशीद ने। और आपको पता है हिंदुस्तान की टीम की तरफ से 2 डेब्यू हुए हैं। जायसवाल का ओडीआई क्रिकेट में डेब्यू हुआ, नो डाउट उसने टेस्ट मैच में बहुत परफॉर्मेंस दिखाई है।